जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका बहुत सारा स्वागत है। और बहुत सारा स्वागत करते हुए एक बात यह है कि हम अपने युग में ये कहते हैं कि सब डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है। पर सचमुच भगवान ने जो सृष्टि बनाई है और जिस प्रकार से रचना हुई है उसमें ही ऐसा है कि जो आत्मा है वो पंचकोशों के पीछे छुपी हुई है। पंचकोश जो शीत्स अंग्रेजी का शब्द प्रयोग में जिसके लिए कहा जाता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में इस तरह का संदर्भ आता है कि प्राणमय कोश है एक, और अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। तो अब इन कोशों के परे जाकर फिर आत्मा की अनुभूति हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि जब हमें थोड़ा थोड़ा स्वाद आता है ना किसी वस्तु का, तो हम वहीं पर रम जाते हैं। तो हम अगर बहुत जल्दी अल्प में जो संतुष्ट हो जाएंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। वो बात भौतिक जगत पर भी लागू है तो आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत भी वो लागू है। तो पहले 44वां श्लोक जो है ना दूसरे अध्याय का, उसको थोड़ा सा देखा जाए। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पय्यत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो इसमें मुख्य बात ये कही जा रही है कि जो भोग और ऐश्वर्य में बहुत आसक्त हो जाते हैं उनकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में हो, इसके लिए और जो पंचकोशों की चर्चा हमने की बहुत संक्षेप में गुरु वचनों का आधार लेकर, इन कोशों के परे जाने की जो बात है, जो प्राणमय कोश है उसके लिए इंद्रिय संयम करना आवश्यक है और अन्नमय कोश के लिए, और प्राणमय कोश जो है वो अनुराग के द्वारा जब आप किसी में बहुत पूरी तरह तन्मय हो जाते हैं तो भूख प्यास का भी पता नहीं रहता है, वैसी स्थिति आ जाती है। और जो बाकी के तीन है, मनोमय कोश जो है, यदि हम सत्स्वरूप पर अपने ध्यान देते हैं तो मनोमय कोश के परे जाने में सहायता मिलेगी, और चित्त स्वरूप पर ध्यान देंगे तो विज्ञानमय कोश के परे जाने में मदद मिलेगी, और आनंद स्वरूप पर ध्यान देंगे तो आनंदमय कोश के परे जाने में मदद मिलेगी। तो जो हमारा अभीष्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है तो पथ में आने वाले जो आकर्षण है, जैसे आपको ध्यान है पहले होता था जो ऋषि मुनि तपस्या करने बैठते थे, अरे भगवान शिव जी के लिए भी तो इंद्र अप्सराएं भेज देते थे। तो जो अप्सराएं हैं वो इस रूप में अलग अलग तरह के प्रलोभन जो जीवन में हमारे आते हैं वो वैसी अप्सराएं हैं, वो इंद्र द्वारा भेजी हुई है। उनसे बच के हमको आगे निकलना है तो बहुत स्पष्टता निश्चयात्मिका बुद्धि को रखनी पड़ेगी। ऐसी प्रार्थना की वैसी हम अवस्था को प्राप्त करें। बहुत आभार, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।